नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं बहुत पहले उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आइए इसी शेर के साथ हम खबरों पर बनते हैं, खबरों की तरफ लिए चलते हैं आपको। सबसे पहली खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही यहां सीटों के बंटवारे को लेकर उठापटक जारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच उठापटक जारी है। इसी उठापटक के बीच हमारे पास एक अहम खबर आ रही है कि महागठबंधन जो है, महागठबंधन के बीच सहमति बन गई है सीटों के बंटवारे को लेकर। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि भाकपा माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी कुछ सीटें दी गई हैं। कुल मिलाकर समझौता हो गया है महागठबंधन में, ऐसी खबर आ रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं मिली है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सामाजिक संस्था बासुकीनाथ सेवा समिति की तरफ से आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान खास तौर से मौजूद थे आसनसोल के डीआरएम सुमित सरकार। आप स्क्रीन पर सीधे देखिए कि ये तमाम अतिथि यहाँ मौजूद हैं, जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर आसनसोल के डीआरएम सुमित सरकार मौजूद है कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम हुआ आसनसोल के स्टेशन रोड में आरपीएफ एसोसिएशन के दफ्तर में, और यहाँ बासुकीनाथ सेवा समिति और आरपीएफ एसोसिएशन के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम के दौरान जहाँ एक और आसनसोल के डीआरएम सुमित सरकार मौजूद थे, वहीं आसनसोल के ईस्टर्न रेलवे के कमांडेंट चंद्रमोहन मिश्रा भी मौजूद थे विशिष्ट अतिथि के तौर पर। उसके अलावा उद्योगपति पवन गुटगुटिया और आरपी खेतान जो उद्योगपति भी हैं और व्यवसायिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जबकि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओम प्रकाश बगड़िया भी मौजूद हैं। और इनके अलावा आप देख सकते हैं कि संस्था के अध्यक्ष सजन जालूका भी नज़र आ रहे हैं। और इन तमाम अतिथियों का स्वागत किया गया बहुत ही पारंपरिक तरीके से, और इसके बाद वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। डीआरएम ने यहाँ वृक्ष लगाए इसी कैंपस में। आरपीएफ एसोसिएशन का जो दफ्तर है, इसी दफ्तर के कैंपस में वृक्ष लगाए गए। और इसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथियों ने अपनी बातें रखी और इस दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन करवाने की भी शुरुआत की डीआरएम ने। डीआरएम के हाथों से इसकी शुरुआत हुई। आपको बता दूं कि बासुकीनाथ सेवा समिति द्वारा पिछले कई सालों से लगातार ज़रूरतमंदों को हर रोज भोजन करवाया जा रहा है। इसी के बीच आज एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें आसनसोल के डीआरएम सुमित सरकार खास तौर से मौजूद थे और उनके अलावा तमाम अतिथि मौजूद थे। और इन अतिथियों की मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 151st महात्मा गांधी का जो बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे हम लोग एक मैराथन किए। स्टेशन से हॉस्पिटल तक मैराथन है, उसमें भारत स्काउट्स एंड गाइड जो आसनसोल डिस्ट्रिक्ट का है उसने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा था। और उसमें करीब 50 बच्चे और चिल्ड्रंस और एडल्ट पार्टिसिपेट किए। उसके बाद हम लोग एक एनवायरमेंटल ट्रेन हम लोग आज शुभारम्भ किया। वो एक्चुअली वो पुराना ही ट्रेन है, मेमू ट्रेन है, तो उसको हम लोग भीतर से ऐसे सजाया, एनवायरनमेंट का मैसेजेस पूरा पेंटिंग हुआ पूरा ट्रेन में। और उसमें एक्चुअली जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए हम लोग वो बनाया। लास्ट 2-3 महीना से वो ट्रेन हम लोग बहुत बढ़िया बनाए हैं, तो उसका भी आज से शुभारम्भ किया। और उसके बाद हम लोग का एक बहुत पुराना पेंडिंग डिमांड था, ताकि हम लोग स्वच्छता का आज अंतिम दिन है 2 अक्टूबर, स्वच्छता जो पखवाड़ा होता है हम लोग का रेलवेज में प्लस पूरी इंडिया में, तो एक बहुत 10 साल से पुराना डिमांड था स्टाफ में से कि हम लोग को टॉयलेट एक बनाया जाए फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सैलून साइडिंग के बगल में। तो उन लोगों के पास टॉयलेट नहीं था, लेडीज़ भी काफ़ी काम करते हैं वहाँ पे। तो उसमें लास्ट 3 महीना से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिलकर बहुत अच्छा टॉयलेट बना दिया, तो दे आर वेरी हैप्पी। तो उसका भी आज हम लोग इनॉग्रेशन किया है। और इधर बासुकीनाथ सेवा समिति का यहाँ पे आके हमको और अच्छा लग रहा है। तो इट इज़ अ मेमोरेबल डे। 2 अक्टूबर ऐसे भी बहुत अच्छा मेमोरेबल डे सभी के लिए होना चाहिए। तो इसलिए यही प्रोग्राम था। अभी करीब 200 यहाँ पे जो आदमी हैं, तो उनके खाने के लिए अरेंजमेंट हुआ है, तो वो भी खाना अभी सर्व होगा।
तो ऐसे ही करके इट्स अ वेरी गुड डे, बहुत अच्छा काम हुआ। आज के दिन में पुरोहितों को वस्त्र वितरण किया गया है। हाँ, ये दिया गया है, ये सेवा समिति की तरफ से हुआ, बासुकीनाथ सेवा समिति की तरफ से हुआ है, तो अच्छा ही है। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुपम हाजरा जो पश्चिम बंगाल से हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में बनी जो कमेटी है, राष्ट्रीय कमेटी, उसमें उन्हें राष्ट्रीय मंत्री के रूप में रखा गया है। वह अपने बयानों को लेकर हमेशा विवाद में रहते हैं। उन्होंने बयान दिया था कि अगर उन्हें कोरोना होता है, कोरोना पॉजिटिव वो होते हैं, तो ममता बनर्जी को वह गले लगा लेंगे। इस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया था और सचमुच ये खबर आ रही है कि अनुपम हाजरा जो भाजपा नेता है पश्चिम बंगाल से, उन्हें कोरोना पॉजिटिव व संक्रमित हो गए हैं, कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं और उन्हें एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है और जहां उनके समर्थक भी पहुंच रहे हैं उनका हाल चाल लेने। अनुपम हाजरा जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ नेता हैं और हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं एक और खबर की तरफ। आपको बता दूं कि प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अभियान का शुभारंभ किया पथश्री के नाम से, और इस अभियान यानी इस परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में 12,000 किलोमीटर सड़क मरम्मत का काम किया जा रहा है। और आज रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है कि रानीगंज से वक्तार नगर के तक की सड़क मरम्मत का काम आज से शुरू हुआ। 3 किलोमीटर की सड़क मरम्मत का काम यहाँ चलेगा और बहुत जल्दी इसे पूरा कर लिया जाएगा। आईसीडीएस के चेयरमैन निर्मल पाल इस दौरान खास मेहमान के तौर पे मौजूद थे और नारियल तोड़कर इसका शुभारंभ किया गया। अब स्क्रीन पर सीधे देखिए कि नारियल तोड़कर इस परिसेवा का यहाँ शुभारंभ किया गया और सड़क निर्माण यानी सड़क मरम्मत का काम शुरू हो गया है आज से। और निर्मल पाल ने संवाददाताओं को बताया कि बहुत जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा और विभिन्न रानीगंज और विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का काम शुरू हो रहा है, शुरू कर दिया गया है बहुत सारी जगहों पे। और दुर्गा पूजा से पहले इन इलाकों में सड़क मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। যে রাস্তার আছে স্টেট গভর্নমেন্টের দ্বারা, তো আজকে এখানে কি করলে শুভারম্ভের জন্য বক্তনগর রোড? পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ আমাদের এই যে 2 অক্টোবর আজ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মানে শুভ জন্মদিনে আমাদের আজ এই কুমোরবাজার কালী মন্দির থেকে বক্তনগর গ্রাম পর্যন্ত 3.5 কিলোমিটার রাস্তা আজ আমাদের মাননীয় ডিএমডিসি মহাশয় এসছেন, অংশুমান দত্ত মহাশয়। উনি আজকে আমাদের নারকেল ফাটিয়ে আমাদের এই রাস্তার আমাদের যে শুভারম্ভ উনি করলেন। এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ যে নিয়েছেন, যে সুন্দর উদ্যোগ, 12,000 কিলোমিটার মানে সারা পশ্চিমবাংলার এমন কোনো রাস্তা নেই আমার মনে হয় যে। তো তাই দুর্গাপূজার আগে যেটা আমাদের সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী নয় সারা ভারত দুর্গাপূজা এক বিশাল উৎসব এবং এই করোনা মহামারীর টাইমে যে শুভ উদ্যোগ যে উনি যে আমাদের সমস্ত পশ্চিমবাংলাবাসী তথা আমাদের বক্তনগরবাসীকে মানে যে রোড যে উপহার দিয়ে গেলেন, সুন্দর রোড, দুর্গাপূজার সময় সবাই যায় যে রোড যেন সুন্দর হয়, তাই আমাদের যে রোডের শুভারম্ভ আজকে হলো, আমরা সত্যি বক্তনগরবাসী হিসেবে আমরা খুবই গর্বিত এবং আনন্দিত। তার জন্য আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনার নাম পরিচয়? নির্মল শঙ্করপাল। হ্যালো, কি পদে আছেন? আমি আইসিডিএস চেয়ারম্যান। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शनिवार को यानी 3 अक्टूबर को अटल सुरंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस सुरंग के उद्घाटन के बाद लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के जामुड़िया स्थित कुनुस्तोरिया कोलियरी से हमारे पास खबर आ रही है कि कुनुस्तोरिया कोलियरी में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान तमाम नए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। अभी जो नई कमिटीज़ बनी हैं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, उनके पदाधिकारियों को यहाँ खास तौर से बुलाया गया और उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर नेताओं ने अपनी बातें रखी और इन्होंने कहा कि अब भावनाओं में बहकर भाजपा को वोट देते आए थे अब तक लोग, लेकिन अब समझ में आ रहा है लोगों को कि तृणमूल कांग्रेस ही सच्चा विकल्प है इस प्रदेश के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, ऐसा कहा नेताओं ने। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से सम्मानित किया गया लोगों को और यहाँ नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। यही सच्चाई है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी हमारे इलाके से जीतती है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी हमारे इस इलाके से जीतती है। वो भावना क्या होता है?
भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, देश के नाम पे पाकिस्तान को दिखला करके हम सबको बरगलाते हैं। आप देखिएगा 2014 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो बातें कही थी, वो आज प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी काम नहीं किया। तत्कालीन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लीडर, आज के प्रधानमंत्री जो बातें 2014 में कही थी, उसका एक भी काम आज नहीं किया है। 2014 में उन्होंने क्या कहा था, आपको याद होगा। नौजवानों, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कीजिए और भारत में परिवर्तन लाइए, करप्शन मिटाइए, और जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो हवाई चट्टी पहनने वाले का औकात इतना बढ़ा दूंगा कि वो हवाई जहाज पे चढ़ेंगे। ऐसा कहे थे ना, ऐसा ही कहे थे 2014 में। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, हवाई चट्टी पहनने वाले की औकात नहीं बढ़ी, बल्कि हवाई चट्टी पहनने वाले अपने मेहनत मजदूरी से रुपया कमा करके, उनके पास इतना रुपया होता था कि वो ट्रेन में सफर कर सकते थे। लेकिन कोरोना महामारी काल में हमने क्या देखा कि आपने ट्रेन का किराया इतना बढ़ा दिया कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ट्रेन पर भी नहीं चढ़ सके, पैदल आ रहे थे रास्ते में पैदल। बंगाल के नियामतपुर से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी के नियामतपुर में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, विधायक और प्रदेश सचिव सब्यसाची दत्ता यहाँ पहुंचे नियामतपुर स्थित भाजपा के कार्यालय में, और यहाँ एक बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ संवाददाताओं से भी बातचीत की सब्यसाची दत्ता ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब समय आ गया है, मिलजुल कर तमाम कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर आगे बढ़ना है और इस प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा कहा सब्यसाची दत्ता ने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बातें कहीं, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस चुनाव में, जो चुनाव आने जा रहा है विधानसभा चुनाव में, तृणमूल कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को यहां जीत हासिल होगी, ऐसा कहा सब्यसाची दत्ता ने। और कार्यकर्ताओं को भी कई तरह के टिप्स दिए सब्यसाची दत्ता ने, और उनका स्वागत किया युवा नेता टिंकू वर्मा ने, और भी कई अधिकारी यहां मौजूद थे इस मौके पर। और विवेकानंद भट्टाचार्य जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, वो भी खास तौर से मौजूद थे। और इन तमाम कार्यकर्ताओं, इन तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में सब्यसाची दत्ता ने संवाददाताओं से बातचीत की और कार्यकर्ताओं को भी टिप्स दिए। দেখুন, কর্মসূচি একটাই, যার যা সামর্থ্য আছে, যার যা ক্ষমতা আছে, তাই দিয়ে এই তৃণমূলের সরকারকে বিদায় দিন, এবং সেই গঙ্গায় বিদায় দিন, চাই এখানে দামোদরে বিদায় দিন, বা এখানে যে পাঞ্চের ড্যামে বিদায় দিন, যেখানে খুশি বিদায় দিন। কারণ লোকে চাইছে নিষ্কৃতি, লোকে চাইছে পরিত্রাণ, আর কিছু চাইছে অনেক হয়েছে বাবা, আর নেই দরকার এক ভাই বাবা। आसनसोल में उर्दू कॉलेज खोले जाने की मांग पिछले काफ़ी दिनों से चली आ रही है और फिर से यह मांग उठने लगी है। यहाँ आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद हाजी नसीम अंसारी और वसीमुल हक, गुलाम सरवर जैसे पार्षदों ने मिलकर एक बार फिर से मांग उठा दी है उर्दू कॉलेज की, और इसे लेकर ही आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम के दौरान फिर से पार्षदों ने, यहाँ के नेताओं ने, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने उर्दू कॉलेज खोले जाने की मांग रख दी। और इसे लेकर हमारे संवाददाता बिरजी सिलाही अंसारी ने हाजी नसीम अंसारी से बात की, जो पार्षद भी हैं और उर्दू को आगे बढ़ाने में इन्होंने बड़ा रोल अदा किया है और उर्दू कॉलेज की बात इन्होंने हमेशा की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आप लोग का उर्दू कॉलेज के लिए आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, आज 2 अक्टूबर गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पे हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि ये तहरीक घर घर पहुंचानी, दस्तकी मुहिम के तहत में आज जितना हम लोग उम्मीद नहीं किए थे उससे ज़्यादा लोग आए। करीब 1200 सिग्नेचर हम लोगों को दस्तकी मुहिम में पहला मरहला में हुआ। अब दूसरी मरहला ये है कि हर जुमा को पूरा मसाजिद के सामने कैंप लगाएंगे। इस मुहिम को लेकर के
अपने माँ माटी सरकार ममता बनर्जी के पास राब्ता करेंगे कि आप तो मुसलमानों का अक़लियतों को बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत कुछ दिया, एक हमारी बच्चियों का जो दर्द है आप ये काम कर दीजिए। आप हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे बच्चियों के दिलों में रहते हैं, मुसलमानों के अक़लियतों के दिलों में रहते हैं, ईसाइयों के दिलों में रहते हैं, हर अक़लियत आपसे मोहब्बत करता है। तो इसके लिए मैं अपनी दीदी से खास कर अनुरोध करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा, उनके पास जाने की कोशिश करूंगा कि मेरा आसनसोल में एक उर्दू कॉलेज बना। यहाँ पे उर्दू कॉलेज अगर बन जाएगा तो इससे सिर्फ ये रेल पार के बच्चों को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पूरे आसनसोल के बच्चों को फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस सिलसिले में मेरे ख्याल है कि आसनसोल ही नहीं बल्कि हमारे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट इसको कवर करेंगे, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट करेंगे, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट करेंगे, झारखंड जहां इधर से हमारी बच्ची उधर जाती थी, उधर से हमारे लोग यहाँ पे बच्चे लोग आएंगे। मुझको जो फ़ोन आ रहे हैं वो मधुपुर से कई आदमी ने कहा कि आपका कदम सराहनीय है, इसलिए कि वो इलाका जो है पूरा प्योरिटी माइनॉरिटी का है, लाखों मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे हम अपने बच्चियों को दे करके, हॉस्टल दे करके, कहीं पे दे करके हम महफूज रहेंगे और यहाँ पे हमारे यहाँ एक माहौल बन जाएगा तालीम का। हाथरस में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद अभी भी पूरा देश जल रहा है और आज खबर आ रही है कि यहाँ जब मीडिया के लोगों ने प्रवेश किया तो यहाँ उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई और कई बड़े चैनल्स के यहाँ पत्रकार पहुंचे और इनको पुलिस के द्वारा रोका भी गया। और आपको बता दूं कि बंगाल के कुल्टी में समाज सेवी पिंकी अग्रवाल द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई मृतक मनीषा को, और उन्होंने कहा है कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, चारों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। पिंकी अग्रवाल, पश्चिम बंगाल महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष पिंकी अग्रवाल। यहाँ आज हमारी एक बेटी है हाथरस की, इसके साथ बहुत बुरी तरह से रेप हुआ और रेप किया 4 लड़कों ने इसके दोनों हाथ तोड़ दिए, पीठ की हड्डी तोड़ दी, यहाँ तक इसके पैर तोड़ दिए, इसकी जीभ तक काट दी। तो आप जो है सरकार से क्या मन प्रस्ताव रखती हैं? हम सरकार से यही प्रस्ताव रखते हैं, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर भारत की बेटियां। तत्काल उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तत्काल उसको इंसाफ मिलना चाहिए। यदि नहीं दे सकती है तो चूड़ियां पहन के बैठ जाए। ऐसे प्रधानमंत्री की हमें जरूरत नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम पिंकी अग्रवाल। और इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। अगर आपके पास भी कोई सूचना है तो आप उस सूचना को हमारे पास भेज सकते हैं। कोई खबर अगर आपकी नज़र में आती है तो आप उसे भेज सकते हैं। हम उस खबर को, उन खबरों को जनता तक पहुंचाएंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप सहयोग करते रहें, हमारे साथ संपर्क बनाए रखें और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के जरिए हमें पता चल सकेगा कि आप किस तरह की सोच रखते हैं और ख़ास बात को किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में देख रहे हैं। नमस्कार।